प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आपको हिंदी जगत के जाने माने कवि, सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता एक ऐसे भारतीय किसान की कहानी है जो कभी खुशहाल था, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु समय की मार देखिए कि जमींदारों, महाजनों ने उसका खूब शोषण किया। बेचारा शोषण की मार झेलता रहा, तो उसकी इसी दीनहीन अवस्था का वर्णन कवि पंत जी ने यहाँ प्रस्तुत कविता में किया है। क्योंकि कवि बड़ा ही संवेदनशील व्यक्ति है। जब वह शोषण की मार झेल रहे किसान को देखता है तो उसे देखकर कवि का जो हृदय है वो आहत है, घायल है। तो किसान की दीनहीन अवस्था को, उसकी मर्म व्यथा को वाणी देता हुआ कवि कहता है। आइए अब इस कविता की पंक्ति देखें। अंधकार की गुहा शरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो बच्चों देखो, कवि शोषित व पीड़ित किसान की दुर्दशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। किसान की उन आंखों के भीतर मुझे झांकने से डर लगता है। देखा जाए तो किसान की उन धंसी आंखों में निराशा है, शोषण की पीड़ा है, रुदन है, रोना है, अर्थात रोने के सिवाय किसान के पास कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक उसकी उस पीड़ा का, उस मर्म व्यथा का कोई अंत भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक कोई एक सुख की आशा की किरण भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहने का अभिप्राय यह है कि गुफा के अंधकार के समान किसान के दुख का भी कोई अंत नहीं है। अतः उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख छिपा हुआ है और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन भी उसमें व्याप्त है, उसमें वो छिपा हुआ है। इसलिए उसकी आंखों में झांकने का साहस मुझ कवि को भी नहीं होता। आगे देखें। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज कगार, आज संसार कगार सदृश बह खिसका। पंत जी आगे कहते हैं कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, अपने पैरों पर खड़ा था। उसके पास उसके अपने खेत थे और उसकी आंखों में उस समय जो स्वाभिमान है वो झलकता हुआ प्रतीत होता था, झलकता हुआ दृष्टिगोचर होता था। स्वाभिमान की चमक उसकी आंखों में कभी दिखाई देती थी।
समाज में उसका नाम था, समाज में उसकी इज्जत थी, समाज में उसकी मान मर्यादा थी, परंतु आज उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। आज संसार अर्थात जो ये शासक वर्ग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, जो कि किसान को ऋण देते हैं, वो उस दीनहीन किसान को मझधार में अकेला छोड़कर उन सब ने उनसे किनारा कर लिया है। क्योंकि बच्चों, संसार को किसान के दुख और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। आज उस किसान का स्वाभिमान भी उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, ऐसे गायब हो गया, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। तो बच्चों, मैंने ये पद्यांश पढ़ाया, इसके कुछ एक मीनिंग है, कुछ एक शब्द है जिनके अर्थ देखें। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार होता है अंधेरा, गुहा का अर्थ होता है गुफा, दारुण का अर्थ होता है भयानक कह लो, निर्दय कह लो, घोर कह लो। दैन्य, दैन्य का अर्थ होता है दीनता, दरिद्रता, गरीबी। शब्द आया है नीरव, नीरव का अर्थ होता है मौन, चुप, शब्द रहित। इसी प्रकार रोदन, रोदन का अर्थ होता है रोना, विलाप करना। स्वाधीन कहते हैं आजाद को, स्वतंत्र को। अभिमान, इसका अर्थ है गर्व। मझधार, इस शब्द का अर्थ है धारा के बीच, अर्थात समस्याओं के बीच। कगार का अर्थ है नदी का ऊंचा किनारा या टीला। सदृश होता है समान। अब आओ मैं इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालूं। इसमें कुछ एक पॉइंट हैं जो आप सभी को पूरी कविता में लिखने होंगे। उन पॉइंट्स को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, वो सभी जो इस कविता के काव्यांश हैं उनमें प्रयुक्त होंगे। पहला पॉइंट देखें, कवि की जो भाषा है वो मानक खड़ी बोली है। दूसरा पॉइंट, यहां दीनहीन किसान की करुण दशा का वर्णन है, इसलिए पूरी कविता में करुण रस है। अगला पॉइंट, प्रसाद गुण है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें, छंदबद्धता है और दृश्य बिंब योजना है। भाषा सरल है, सहज है एवं प्रभावपूर्ण है। इस काव्यांश के इन पॉइंट्स को छोड़कर अन्य पॉइंट देखें। जैसे पंक्ति आई है अंधकार की गुहा सरीखी, तथा एक पंक्ति आई है संसार कागार सदृश। तो इन दोनों में उपमा अलंकार है। इसके अलावा देखें दैन्य दुख, दैवर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखें कि इस काव्यांश में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी कवि ने किया है, अर्थात तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी कवि ने किया है। जैसे शब्द देखें अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश इत्यादि, ये संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात यहाँ तत्सम शब्दावली। अब मैं आपको इस कविता के दूसरे काव्यांश की ओर लिए चलता हूँ। दूसरा काव्यांश देखें, लहराते वे खेत दीर्घों में
हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। मीनिंग देखें, दीर्घो, दीर्घ का अर्थ है आंख, नेत्र, चक्षु। बेदखल का अर्थ होता है निकाल देना या अधिकार विहीन करना। तृण, इसमें शब्द है तृण, तृण, तृण का अर्थ होता है तिनका। और आगे शब्द आया है कारकुनों। कारकुन का अर्थ होता है जो जमींदार के कारिंदे होते हैं, जमींदार के जो लठेत हैं, उनको कारकुनों की संज्ञा दी जाती है। तो अब मैं इन पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहा हूं। इस काव्यांश में महाजन द्वारा एक भारतीय किसान का शोषण हुआ है। वह भारतीय किसान उस महाजन के शोषण का शिकार हुआ है। उस दीनहीन भारतीय किसान की मार्मिक दशा का चित्रण करता हुआ कवि कहता है। देखें, लहराते हुए खेत दृगों में कभी कवि की आंख, किसान की आंखों में जो खेत है वह लहराते हुए दिखाई देते थे। अर्थात कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में खुशी का भाव, जो एक प्रसन्नता है, वो दिखाई देती थी। परंतु हुआ क्या, आज उसके खेतों से उस किसान को अलग कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। उसके खेत उससे छीन ले गए हैं, क्योंकि जो किसान है वो जमींदार का ऋण नहीं चुका पाया, पैसा नहीं चुका पाया। अपना पैसा वसूलने के लिए उस जमींदार ने उस किसान का शोषण किया, उसको पीड़ित किया। तो जिन खेतों में फैली हरियाली के एक एक तिनके से कवि कहता है किसान का मन झूम उठता था, किसान का मन प्रसन्नता से भर उठता था। वो खेत ही उसकी खुशी के आधार थे। आज उन्हीं पर उस किसान का अधिकार नहीं रहा, उसके खेत उससे छीन लिए गए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसान के जीवन की जो खुशी है वो समाप्त हो गई। आगे देखें, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आज किसान से सब कुछ छीन लिया, उसको बेदखल कर दिया। जमीन जो कि किसान की माँ के समान होती है, वो जमीन जमींदार के द्वारा छीन ली गई। आज वह किसान एक हाशिए पर खड़ा है, उसका जीवन बिल्कुल नीरस, बिल्कुल वीरान हो चुका है। आगे कवि कहता है कि किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, जो उसको अत्यंत प्रिय था, जी जान से वो अपने बेटे को चाहता था। परंतु हुआ क्या कि जमींदार का ऋण किसान नहीं चुका पाया। जमींदार ने अपने कारिंदों को किसान के वहां भेजकर उसके जवान बेटे को मरवा दिया। जमींदार के जो कारिंदे थे उन्होंने अपने लठों से पीट पीट कर उस जवान बेटे की हत्या कर दी। तो ऐसे किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसकी आशाएं अपने बेटे पर टिकी हुई थी, जो युवा बेटा था उसके ऊपर उसकी आशाएं टिकी हुई थी। परंतु आज जमींदार के कारिंदों ने, लठेतों ने उसकी आंखों के सामने ही उसके जवान बेटे की निर्मम हत्या कर दी, जिसे देखकर किसान बड़ा ही
दुखी हो गया। आज उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई। अब देखें काव्य सौंदर्य। जमींदार द्वारा किसान को अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए, उस जमींदार जो कि बड़ा निर्मम था, अत्याचारी था, उसने उस किसान को उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए यहाँ पर उस किसान की दीनहीन दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। लहराते हुए खेत, ये पंक्ति आई है, लहराते हुए खेत। दूसरी पंक्ति, कारकुनों की लाठी से मारे जाने का जो बिंब है, जो दृश्य बिंब है, वो बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। यहाँ मुहावरे भी आए हैं, जैसे आंखों में ही घूमा करता, दूसरा आंखों का तारा। इन मुहावरों का सटीक प्रयोग भी कवि ने अपनी इस कविता में किया है। अलंकार देखें, तृण तृण में, यहाँ तृण शब्द की आवृत्ति हुई है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज प्रभामयी है। आइए अब मैं इस कविता के अगले पद्यांश की ओर बढ़ता हूँ। देखें, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बच्चों, पहले इस काव्यांश के मीनिंग की ओर ध्यान दें। शब्द आया है महाजन, इसका अर्थ होता है ऋणदाता, जिसने कि किसान को उधार पैसे दिए थे, ऋण दिया था। कौड़ी, कौड़ी का अर्थ होता है एक एक पैसा। आंखों में चुभना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना। एक शब्द है कुर्क, कुर्क का अर्थ होता है संपत्ति को जब्त कर लेना या उसकी नीलामी करवा देना। बरधो, इस शब्द का अर्थ है बैल। उजरी, किसान की एक सफ़ेद रंग की गाय थी जिसे वह उजरी कहकर पुकारता था, तो ये सफ़ेद गाय के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। दुहाने का अर्थ होता है दूध निकालना। शब्द आया जो कि दुख का द्योतक है, दुख के लिए आया है। आंखों में नाचना, इसका अर्थ होता है बार बार याद आना। अब देखें तो यहाँ एक ऐसे महाजन का वर्णन है जिसने अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान को सब कुछ बेचने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि उस महाजन ने उसका सब कुछ नीलाम करवा दिया। तो उस महाजन द्वारा किसान पर किए गए अत्याचारों का यहाँ कवि ने मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। देखें, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि जो किसान है वो हमेशा से ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, चाहे भारत की गुलामी का समय हो या अब आज़ादी का समय, वह महाजन के ऋण के नीचे, उसके कर्ज के नीचे दबा ही रहा। तो उस महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। उसका एक घर था जिसमें वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, उसको भी उस महाजन ने नीलाम करवा दिया। खेत पहले ही खाली करवा लिए गए थे, तो महाजन ने अपना एक एक पैसा वसूलने के लिए, एक एक कौड़ी वसूलने के लिए उस दीनहीन किसान का घर द्वार भी बिकवा डाला। रह रहे आंखों में चुभती हुई वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी।
उस किसान के पास बैलों की एक जोड़ी थी जिनकी सहायता से वो अपने खेतों में हल जोतता था, खेती करता था। आज उस महाजन ने उन बैलों की जोड़ी को भी कुर्क कर लिया, उसको छीन लिया, उसको नीलाम करवा डाला। किसान के पास जीवन निर्वाह के लिए एक सफेद रंग की गाय भी थी। उस गाय को भी उस महाजन ने छीन लिया। किसान की गाय उसे बहुत प्रिय थी और गाय भी ऐसी कि किसान के सिवाय वो किसी दूसरे को अपने पास नहीं आने देती थी, किसी दूसरे को दूध दुहने नहीं देती थी, केवल किसान को ही अपना दूध निकालने देती थी। परंतु देखो, दुख व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि देखो, आज बैल भी, घर द्वार भी, उसकी उजरी गाय भी उस महाजन ने छीन ली, नीलाम करवा दी और आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आज किसान की जो सुख की खेती है वो बर्बाद हो गई। किसान के लिए तो जो सुख की खेती है, उसका अपना परिवार ही था, उसका घर द्वार ही था, उसके अपने बैल थे, उसके अपनी गाय थी। आज वो सब कुछ उससे छीन लिए गए, आज की खुशी उससे छीन ली गई। कहने का अभिप्राय यह है कि किसान जब उनको याद करता है, उनका स्मरण किसान को हो आता है, तो उसे अत्यधिक पीड़ा पहुंचती है। तो अब इसके काव्य सौंदर्य की ओर देखिए। इस काव्यांश में किसान की दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आंखों में चुभन, आंखों में नाचना, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। घर द्वार, कोड़ी छोड़ी, उजरी उसके, किसे कब आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पास दुहाने आने देती, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां प्रश्न अलंकार भी है। और दृश्य बिंब योजना है, वही भाषा सहज है, सरल है, प्रभावपूर्ण है। अब मैं आइए इस काव्यांश के अगले काव्य पद्यांश की ओर बढ़ता हूं। देखें, बिना दवा दर्पण के घरणी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यदि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। तो यहां देखें, पहले इसके मीनिंग देखें। दवा दर्पण का अर्थ होता है दवा दारू, अर्थात दवा के माध्यम से इलाज करवाना। जो दवा आदि होती है उसे दवा दर्पण कहा गया है। घरणी, बच्चों, इस शब्द का अर्थ होता है पत्नी। दूध मोही, इस शब्द का अर्थ है दूध पीने वाली छोटी बच्ची। पतोहू कहते हैं बेटी की बहू को, पुत्र वधू को। और कोतवाल कहते हैं थानेदार को। घातिन कहते हैं हत्यारिन को। ये कुछ एक शब्द। इसके बाद आइए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कवि ने किसान के पारिवारिक दुख का अत्यंत ही हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि इस किसान के दुखों का अंत नहीं है, दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। किसान की जो सारी संपत्ति है महाजन ने नीलाम करवा दी, जमींदार ने उसके जवान बेटे को मरवा दिया। महाजन ने तो अपनी एक भी कौड़ी उसके पास नहीं छोड़ी। किसान के पास एक भी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं रहा। तो हुआ क्या कि ऐसी विषम परिस्थिति में उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, उसका इलाज वो नहीं करवा पाया।
उसकी दवा दारू वो नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि किसान के पास एक भी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं बचा था। तो धन के अभाव के कारण वह उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, अर्थात वो चल बसी। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और देखिए किस्मत की मार, देखिए विधाता की मार, देखिए कि पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी दूध पीने वाली जो छोटी सी बच्ची है वो भी उचित पालन पोषण के अभाव में चल बसी। वो भी 2 दिन बाद भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो पाई, उसका पालन पोषण नहीं हो पाया, उसको जो दूध मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसके अभाव में वो नन्ही सी बिटिया किसान की वो भी चल बसी। तो बेचारा किसान विपत्तियों से, संकटों से घिर गया। किसान का बेटा, पत्नी, वह बेटी तो काल के मुंह में समा गए। घर में विधवा रही पतोहू, आगे देखें, घर में विधवा रही पतोहू। अब केवल घर में पतोहू जो पुत्र वधू थी वो ही शेष बची थी। उसका भरा पूरा परिवार उजड़ गया था। यदि घर में अभी यदि कोई शेष बचा था तो वो उस किसान की पुत्र वधू थी, उसके बेटे की बहू थी और लक्ष्मी थी। कभी उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता था, घर की लक्ष्मी कहा जाता था। परंतु देखो उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया गया और थानेदार ने, कोतवाल ने उसे अपनी पति की हत्या का कारण समझा। उसने अपने पास बुलवाकर उसे अपनी वासना का शिकार बना डाला। पकड़ मंगाया कोतवाल ने कि अपने आदमी भेजकर उसने उसे थाने में बुलवा लिया, उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया। इस अपमान को वह पुत्र वधू नहीं सह पाई और उसने कुएं में डूबकर अपने प्राण दे दिए। और अब तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। किसान के पास कुछ भी घर में नहीं बचा था। एक इकलौती पुत्र वधू थी, वो भी कुएं में डूबकर मर गई। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर बिल्कुल अकेला रह गया। उसके दुखों का कोई अंत नहीं रहा। आइए इसके काव्य सौंदर्य की ओर देखिए। प्रस्तुत काव्य में किसान पर होने वाले पुरुष के अत्याचारों का जो हृदय स्पर्शी वर्णन है, मर्म स्पर्शी वर्णन वो कवि ने किया है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है। कुछ एक ग्रामीण शब्द भी आए हैं, जैसे लक्ष्मी है, पतोहू है, और वही भाषा सहज है, सरल है, सुबोध है, बोधमयी है। आओ बच्चों, अब मैं इस कविता के अंतिम पद्यांश की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। देखें, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में वह गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। देखें इसके मीनिंग। पैर की जूती, यहां जो उपेक्षा का भाव है वो प्रकट हुआ है। तो पैर की जूती स्त्री को इस कविता में माना गया है। उस स्त्री के प्रति जो उपेक्षा का भाव है उसको प्रकट करने के लिए पैर की जूती का प्रयोग कवि ने किया है। तो पैर की जूती का होता है तिरस्कृत, उपेक्षित। जोरू, जोरू कहते हैं पत्नी को। सुध, सुध कहते हैं याद को, स्मृति को। सांप लौटना एक तरह से मुहावरा है। सांप लौटना, जलन होना। आगे मीनिंग है, शब्द देखे, छाती फटना, इसका अर्थ है अत्यधिक दुख होना, बहुत दुख होना। अंत में देखें, चितवत, चितवत कहते हैं दृष्टि को, देखने को। अब
मैं इसकी व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। तो प्रस्तुत काव्यांश में किसान की जो मनोदशा है उसका अत्यंत ही मार्मिक चित्रण यहाँ कवि पंत जी ने प्रस्तुत किया है। क्या कहता है कवि कि पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है कि एक न रही तो दूसरी आ जाएगी। भारतीय समाज में जो तिरस्कार का भाव है वो अक्सर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है यदि पहली पत्नी मर गई तो उसके स्थान पर दूसरी लाई जा सकती है, दूसरी आ जाएगी। तो उसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की जो ऐसमय मृत्यु जो हुई थी, जो जमींदारों के कारिंदों ने लठों से पीट पीट कर उसके जवान बेटे को उसकी आंखों के सामने मार डाला था, जब उसकी सुध हो आती है, उसका स्मरण हो आता है किसान को, तो उस किसान की छाती पर सांप लौटने लगता है। अर्थात उसको अत्यधिक दुख होता है, और दुख भी कैसा, असहनीय। वो दुख बड़ा ही असहनीय है, उसको किसान सहन नहीं कर पाता। उसकी छाती फटने को होती है, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। आगे देखें, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। अपने अतीत के सुखद क्षणों को याद करता हुआ जो किसान कुछ देर के लिए खुश हो जाता है, उसकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगती है। परंतु जब सुखद स्मृतियों से बाहर वह निकलता है, उसे वास्तविकता का परिचय होता है, तो जो उसकी दृष्टि है, जो उसकी आंखें हैं, वो शून्य में खो जाती है। अर्थात शून्य कहते हैं आकाश को, आकाश में खो जाती है। और वो एक तीखी सुई के समान बनकर, यहां शब्द है तीखी, जो सुई होती है, जो कांटा होता है, उसकी जो नोक होती है वो बड़ी तीखी होती है। तो इसलिए कवि कहता है कि एक तीखी सुई के समान बनकर जो ये याद है, जो ये स्मृतियां हैं, उसके हृदय में चुभती रहती है, उसके हृदय को दुख पहुंचाती रहती है। तो किसान के लिए तो सुख की जो चमक होती है ना, वो पल भर के लिए होती है, वो क्षणिक होती है, जबकि उसके दुख का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा है, निराशा है, दुख है, ये शेष बच गए, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा है। आइए इसके अब काव्य सौंदर्य की ओर देखिए। पहला पॉइंट, इस काव्यांश में किसान की मानसिक पीड़ा का जो करुण चित्र है वो प्रस्तुत कवि ने किया है। यहाँ जोरू के लिए, पत्नी के लिए कहा गया है, न सही एक दूसरी आती। तो ऐसा कहकर नारी के प्रति जो संकुचित, जो एक रूढ़िवादी सोच है, उसको भी कवि ने उजागर किया है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग भी कवि ने इस काव्यांश में किया है। यहाँ एक वाक्य आया है, तीखी नोक सदृश बन जाती। सदृश का होता है समान, तो यहाँ तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा सरल है, सहज है, प्रभामयी है, बोधमयी है, दृश्य बिंब है, प्रसाद गुण है, पूरी कविता में करुण रस व्याप्त है। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसको समझना। अब आगे मैं इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो नोट्स रूप में आपके पास भेजूंगा, उनको अपनी फेयर नोटबुक में आप लिख लेना। धन्यवाद।